नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। उद्धव गुट से बगावत से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। उद्धव गुट की बैठक में सांसद नहीं पहुंचे। 6 सांसदों ने बैठक से किनारा कर लिया। जो 6 बागी सांसदों के बारे में जानकारी दी जा रही थी बैठक में नहीं पहुंचे। अनिल देसाई, अरविंद सावंत बैठक में पहुंचे। राजाभाऊ बाजे भी बैठक में मौजूद रहे। पार्टी ने सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि आज व्हिप जारी किया गया था पार्टी की तरफ से और आज बैठक में सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तब ये 3 सांसद मौजूद थे और आज भी 6 बागी सांसदों में से एक भी सांसद बैठक में नहीं पहुंचे हैं और पार्टी ने अब इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो उद्धव गुट की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद। हालांकि उद्धव गुट को ये पूरी जानकारी दे दी गई है और आपको बता दें बैठक से पहले ही संजय राउत ने कहा था कि जो आज पहुंचेंगे वो हमारे, जो आज बैठक में नहीं पहुंचेंगे वो गद्दार हैं। तो बागी सांसदों की बात की जाए, 6 में से एक सांसद भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। राजाभाऊ बाजे भी इस बैठक में मौजूद थे। पार्टी ने सांसदों को कारण बताओ नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन अब अहम सवाल यह है कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या मोड़ आएगा। क्योंकि एक तरफ आपको बता दें जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रहा है और आज व्हिप जारी किया गया था उद्धव गुट की तरफ से, सांसदों को बुलाया गया था बैठक में, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ 3 सांसद ही बैठक में पहुंचे। 6 बागी सांसदों में से एक सांसद भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। एक तरफ सिंधे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया, लेकिन आपको बता दें कि उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 2 सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी पर साइन नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हिप जारी किया गया उसके बावजूद भी कई सांसद नहीं पहुंचे। 6 बागी सांसदों में से एक सांसद भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। नोटिस देंगे क्या? नोटिस अभी नोटिस बैठक शुरू क्या पूछेंगे सर? क्या पूछ रहे हैं इनसे सवाल? पूछेंगे कि भाई आपको व्हिप जारी किया हुआ था, आपको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताए नहीं कि अगर आप आने वाले हैं नहीं आने वाले, उसका कोई ये नहीं किया, तो आपका एब्सेंस इस तरह से देखा जाता है। वहीं महाराष्ट्र के बीच में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने 6 बागी सांसदों के पुतले जलाए। तो आपको बता दें कि एक तरफ आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे बैठक में। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने 6 बागी सांसदों के पुतले भी जलाए हैं। बागी सांसदों को बीट न आने की सलाह दी है। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र के बीट में बागी सांसदों के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। नहीं वो ठीक है, उन्होंने मीटिंग दी है। तो हमारे सहयोगी दिल्ली से कुमार गौरव भी जुड़ चुके हैं, वहीं मुंबई से इंद्रजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, पहले आपका रुख करेंगे। बैठक हुई, जैसा कि आप जिक्र कर ही रहे थे कि कौन कौन पहुंचे कौन नहीं पहुंचे। कुमार गौरव, अगर टेक्निकली समझना चाहें तो अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा उद्धव गुट की तरफ से, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था। देखिए बिल्कुल, व्हिप की अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पे आज जो ये बैठक हुई है और उसमें सांसद जो उपस्थित नहीं रहे हैं, उसमें सबसे खास बात है कि उद्धव सेना अब अपनी अगली बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। 2022 में पहली बड़ी टूट हुई थी और अब 2026 में दूसरी बड़ी टूट होने जा रही है। व्हिप जारी करने के बाद क्या एक्शन ले सकते हैं, ये आपका सवाल है। देखिए आज की जो बैठक थी उसमें 1 लाइन व्हिप जारी किया गया था कि आपको संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। मुख्य तौर पर व्हिप की अगर चर्चा की जाए और इससे उत्पन्न होने वाले तनाव, मतलब टेंशन या कुछ एक्शन आगे सांसदों पे क्या हो सकता है, तो भारत में जो व्हिप की व्यवस्था है संसदीय प्रणाली में वो 3 तरह का है, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप एंड 3 लाइन व्हिप। अभी जो संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया था वो 1 लाइन व्हिप है। उसमें सीधे तौर पे मेंशन होता है कि ये मुख्यतः सदन के लिए होता है कि सदन में आपको इस दिन मौजूद रहना है, वोट किसको देना है, चर्चा में बोलना है नहीं बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है विपक्ष में बोलना है, इसके विषय में कोई इसमें बाध्यता नहीं होती। 2 लाइन व्हिप जो होता है उसमें भी आपको सदन में मौजूद रहना है और उसमें भी किसको वोट देना है किसको नहीं वोट देना है इसके बारे में जानकारी नहीं, कोई बाध्यता नहीं होती। 3 लाइन व्हिप जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे कठिन कठोर आप कह सकती है कि पार्टी ने अगर 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया किसी बिल को लेकर, सदन में जब किसी बिल पर चर्चा हो रही हो, वोटिंग हो रही है, तो उस दौरान अगर आप पार्टी के द्वारा जारी किए गए 3 लाइन व्हिप की हमें एनडीए के पक्ष में करना है या खिलाफ में करना है, उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर दल बदल कानून के तहत सदस्यता जा सकती है।
वन लाइन विप जो जिसकी चर्चा आज हो रही है उसमें किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है, उसमें दल बदल का कोई नियम लागू नहीं होता, उसमें सदस्यता जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो आज की बैठक से जुड़ा हुआ है कि क्या सामान्य परिस्थिति में जब संसद न चल रहा हो तो क्या पार्टी की बैठक के लिए आप व्हिप जारी कर सकते हैं, तो उसको भी लेकर लीगली अलग अलग व्यू है कि व्हिप का जो नियम है वो सदन की बैठक के लिए है, बाहर किसी बैठक के लिए नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है, नियम कानून क्या है वो आगे बातें सामने आएगी, लेकिन वन लाइन व्हिप के उल्लंघन पे सदस्यता जाने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, पार्टी आलाकमान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी व्हिप जो होता है वो आपसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, आपसे पूछ सकता है। इसका लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत करने की बात पार्टी के सांसदों ने कहा है जो उद्धव सेना के साथ अभी भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव होने वाला है, लेकिन हाँ, आज की बैठक से 6 सांसदों का अनुपस्थित रहना उद्धव ठाकरे के लिए एक तनाव का दौर जरूर लेकर आया होगा। बिल्कुल कुमार गौरव, उद्धव ठाकरे के लिए तनाव का दौर, उनको जानकारी भी दे दी गई है। मुंबई से भी हमारे सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कारण बताओ नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन तनाव क्या कम हो गया? सवाल ये उठता है 6 बागी सांसदों में से एक भी नहीं पहुंचे, भीड़ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या रुख होगा? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये रुख होगा कि दोनों तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। शिवसेना यूबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा कि बीड़ में किस तरह से कार्यकर्ता सभी के पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वासिम में इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, कई जिलों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खास तौर पर जो सांसद हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को कहा है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट ने दावा किया है कि जो व्हिप जारी किया गया है वो सदन की कार्रवाई के दौरान जारी किया जाता है, तब उसका महत्व होता है और कहीं न कहीं दल बदल विरोधी कानून के तहत ये व्हिप सदन की कार्रवाई के समय ही जारी करना चाहिए, न कि पार्टी मीटिंग के लिए या पार्टी की कोई कार्रवाई के लिए। तो उनका ये कहना है। दूसरी तरफ अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि ये जो 6 सांसद हैं वो अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं और ये 6 सांसद अलग गुट बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र दे चुके हैं। पहले ये दावा किया जा रहा था यूबीटी की तरफ से कि 2 सांसदों ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन ये दावा उनसे बातचीत के आधार पर था, लेकिन ये दावा गलत लग रहा है। और जो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से दावा है, संजय सिरसाट ने किया है कि उन सांसदों ने अलग गुट बनाने के लिए स्पीकर को पत्र दे दिया है। अब स्पीकर को इस पर फैसला लेना है कि अलग गुट की मान्यता कब देते हैं और उसके बाद ये तय होगा कि उनको किस पार्टी में विलय करना है। विलय करने के लिए ये क्लियर है कि उनको शिवसेना शिंदे गुट में विलय करना है और शिवसेना शिंदे गुट ऑपरेशन टाइगर की तैयारी लंबे समय से कर रहा था और निश्चित तौर पर सोच समझकर ही एकनाथ शिंदे ने इस तरह की तैयारी की होगी कि ये पूरी तरह से जो ऑपरेशन है उनका वो फेल न हो, क्योंकि लंबी तैयारी इसलिए नहीं की जाती है कि उसमें कोई कमी रह जाए। तो पहले से ही चर्चा थी कि 5 सांसद उनके लगातार संपर्क में हैं और एक सांसद को लेकर ही असमंजस था, तो कहीं न कहीं ये पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन टाइगर किया गया है और पूरी तरह से ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया, ऐसा देखने में लग रहा है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसा कि ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं लगातार हो रही थी और वाकई ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुमार गौरव, अगर समझा जाए, आप 2022 में कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था और फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। जो दावे किए जा रहे थे ऑपरेशन टाइगर को लेकर, आज 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे, तो क्या ये माना जाए कि अब पार्टी फिर से बिखर गई है? उद्धव गुट के लिए नए चैलेंजेस फिर से शुरू हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, इसमें अब कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि उद्धव गुट के जो बागी सांसद हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात न की हो, जैसा कि शिंदे गुट दावा कर रहा है। लेकिन ये खबर जरूर है कि 6 सांसदों ने, यानी 2/3 सांसदों ने उस पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया है जिसमें उन्होंने यूबीटी से अलग होकर एकनाथ शिंदे गुट में मर्जर
का आग्रह लोकसभा स्पीकर से किया। हालांकि स्पीकर से जो बातचीत, स्पीकर कार्यालय से जो बातचीत हुई है, कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह से जब आप पाला बदलते हैं 2/3 बहुमत के साथ भी तो उसका प्रूफ चाहिए होता है, सिर्फ पत्र भेज देने से नहीं होगा। वो भेजा गया, अगर भेजा भी गया है तो आपको भविष्य में ये जरूर देखना होगा, वो तस्वीरें भी सामने आएंगे कि आगे आप चलकर जब 6 सांसद उनके आएंगे यूवीटी के और लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी बात कहें, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस इसमें जरूरी होता है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो उद्धव गुट है, जो मुख्य पार्टी है, उसको भी तलब करेगा, उनको भी बुलाएगा कि इनके बारे में आपको क्या कहना है, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं। तो फिर यूवीटी ग्रुप के जो अरविंद सावंत होंगे या जो भी नेता उनको व्हिप हैं, उनको पत्र देना होगा लोकसभा स्पीकर को। उस पे तर्क संगत न्यायपूर्ण कार्रवाई लोकसभा स्पीकर करेंगे। बिल्कुल कुमार गौरव, देखिए दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, लेकिन ये तो तय है फिलहाल मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है उद्धव गुट के। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया, इंद्रजीत आपका भी शुक्रिया।